का नहीं रहा है। ये सभी जात धर्म के लोगों के हित के बारे में सोचती रही है। क्योंकि आजकल की सरकारें प्रचार की पद्धति को इतना ब्रॉड स्वरूप दे चुकी हैं कि अपने किए हुए कार्यक्रमों को, जो ओछे कार्यक्रम हैं, जिनको प्रासंगिक भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार करती है सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो आवाम के लिए, देश की जनता के लिए करती है। कांग्रेस को लगा कि इस समय एक ऐसी सरकार है जो दलितों के अधिकार को वंचित कर रही है, पिछड़ों के अधिकार को वंचित कर रही है, और जो सवर्ण, जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब है, जिसे रोजगार की आवश्यकता है, जिसे अवसर प्राप्त होने चाहिए, उनके भी अवसर कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने दलित अधिकार मांग पत्र के माध्यम से जय भीम जय दलित गौरव संवाद के जरिए हम पूरे प्रदेश में संपर्क संवाद करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी करने जा रही प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर। उसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी भी जय भीम जय दलित गौरव संवाद के जरिए हम पूरे ज़िले में हर गांव तक जाएंगे। और ये जो मांग पत्र है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जय भीम दलित गौरव संवाद के जरिए हम पूरे प्रदेश संपर्क व संवाद कर रहे हैं। इस संवाद के जरिए हम जानना चाहते हैं कि दलित समाज की प्रमुख 5 मांगें क्या हैं। ऐसी कौन सी 5 मांगें हैं, क्रमशः 1 2 3 4 5, जो वो बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 कार्य हमारी आने वाली सरकार या कोई भी सरकार करे जो उनको सामाजिक सुरक्षा दे सके, उनके रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध करा सके, उन्हें शिक्षा दे सके, शिक्षा अगर चाहिए तो निःशुल्क शिक्षा दे सके, उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था दे सके। यानी जो भी उनके दिल दिमाग में हो, उनके बीच जा करके ये मांग पत्र उनसे भरवाना, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके, उस समाज की मुख्य धारा से बेहतरीन तरीके से जुड़ सकें। इसीलिए आपको बुलाया गया। अब कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किस स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कलेक्शन कैसे होगा, कब तक ये कार्य पूरा? देखिए, ये आज प्रेस के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि दलित अधिकार मांग पत्र हम लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। जाने का हमारा माध्यम क्या है कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और महासचिव प्रभारी विधानसभा स्तर पर बनाए गए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से, न्याय पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से गांव तक पहुंचेगा। ये मांग पत्र उनसे भरवाया जाएगा। यही हमारा एक माध्यम है। संगठन एक हमारा माध्यम है जिसके माध्यम कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये कार्य लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हम पूरे गाँव में जाकर लोगों से संपर्क करके, जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम जितने भी दलित गाँव हैं, सारे गाँव तक हमारा मांग पत्र पहुँचने जाए। अगर हम आपको बताएं, यही बात आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जब हमारी सरकार थी, आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, मनमोहन सिंह की हुकूमत में राहुल गांधी जी ने एक आंदोलन भट्ठा परसौन शुरू किया था, पदयात्रा शुरू की, जिसे भूमि अधिग्रहण कानून मिला। और आपको मालूम होगा, अगर आप लोग जानते होंगे और आप जान रहे होंगे, पुराने आदमी हैं आप लोग, कि पहले जब किसी की भूमि अधिग्रहित करने का नोटिफिकेशन होता था तो उसके पहले ही लोग डर से ज़मीनें बेच देते थे कि कहीं हमारी ज़मीन औने पौने दाम में न चली जाए। राहुल गांधी जी के भट्ठा परसौल यात्रा के बावजूद जो कानून बना उनकी सरकार में, भूमि अधिग्रहण कानून, आज की तिथि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन चली जाए। वो विकास के लिए ज़मीन देना चाहता है। एक ऐसा कानून बनाया उन्होंने। शिक्षा का अधिकार, आज आप सुनते होंगे तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं 25% आप निःशुल्क पढ़ाइए, ऐसी गाइडलाइन है। वो शिक्षा अधिकार के तहत तो हमने दिया है। आज जो है, जो अनाज मोदी जी प्रचार करके कहते हैं कि आपको नमक मिल रहा है ना, आपको चना मिल नहीं रहा है ना, विश्वास करिए, गूगल सर्च करिए, 2009 का कानून है, 2009-10 में बना हुआ है भोजन का अधिकार कानून। आज जो आप श्रम विभाग में आप जाते हैं, श्रम विभाग ऑफिस आप जाते हैं, आप पूछिएगा कब का कानून बना है, 2009 में श्रम कानून बना है। इसमें 18 तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अलग अलग तरह के उसके बिंदु हैं, 18 पॉइंट हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले हम किसान मांग पत्र भरवाए थे। हमने 75,000 करोड़ रुपये किसानों का माफ़ किया था। हमने कभी किसी से नहीं कहा। यह सरकार ऋण माफ़ करने के बाद ऋण माफ़ी कार्यक्रम चलाती है। जानते हैं कि आप आपकी जो जीवन पद्धति उसमें लोग ऋण लेने को लेकर के शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ब्लॉकों में बकायदे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके कहती है कि आप ऋणी हो, आपने हम पर उपकार किया है। हमारी सरकार ने जो भी काम किया है वो उपकार की वजह से नहीं किया है, वो इसलिए किया कि उसको लगता है कि हमारा नैतिक दायित्व है सरकार में होने के नाते, क्योंकि जनतंत्र है, जनता ने हमको चुना है, तो जनहित के कार्यक्रम हम संचालित करें। ऐसे तमाम कार्यक्रम संचालित किए गए जो कांग्रेस के हुकूमत में किए गए। उसी क्रम में दलित अधिकार मांग पत्र में ये देखा जा रहा है कि इनको और क्या आवश्यक है। जैसे भी देखा आपने कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त है। ऐसा कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। धान की खरीद छत्तीसगढ़ में वो एक मॉडल है, उसको हमारी सरकार आएगी देश में लागू करेंगे। तो ये दलितों का चूँकि अंतिम व्यक्ति है, हमारा संविधान भी उसमें भी
ये लिखित है कि अंतिम व्यक्ति का हित पहले देखा जाए। तो अंतिम व्यक्ति के हित को लेकर हम लोगों ने शुरुआत दलित अधिकार मांग पत्र के माध्यम से शुरू की है। इसका लाभ मिले ना मिले वो एक अलग विषय है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है जिला कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा सोच रहा है उसको अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचाएँ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं वही तो कहने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो सत्ता में वो कहता है कि आपको हमने चना दिया, आपने हमारा नमक खाया है। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज इसलिए देती थी कांग्रेस ताकि हमारे देश का जो गरीब है उसका आत्मसम्मान न प्रभावित हो, वो स्वाभिमान के साथ जाए और 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये दे करके खरीदे और कहे कि मैं खरीद करके लेकर के आया हूँ। उसके साथ ही अगर आप देखें अगर तो सहयोग करने न करने की, हमारी मजबूती कमजोरी की, जिसका पैमाना आप मान रहे हैं वोट का, अगर वोट का पैमाना हो तो आप पत्रकार साथियों को मालूम है विगत 3.5 वर्षों में आप चाहे सत्यमेव राम जयते की हत्या का मामला रहा हो, चाहे गोधौरा में पूरे दलित परिवार को विस्थापित कर दिया गया, उनको पुनः से उनके अंदर से डर समाप्त करके उनको हल्ले आने का मामला रहा हो, पलिया का मामला जान रहे हैं आप, खुलेआम आपके मैं प्रेस को बोल रहा हूँ कि 40 से 42 लाख रुपए अनअकाउंटेबल, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो उड़ती खबर में कुछ परिवार को दिया गया, कुछ सुलह कर ले। ये किसने किया? ये कांग्रेस के आंदोलन से हुआ। जो वहाँ पर एक और मुस्लिम नेता बैठा हुआ था, वो मालूम है आपको, बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ, कैसे कैसे जो है ऑडियो उसके वायरल हुए लेन देन करने के। लेकिन आपका ही मैं भाई हूँ, आपके जिले का हूँ, हमको कोई खरीद नहीं पाया ना। हम अगर इन 22 साल तक कांग्रेस की राजनीति में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये बल दिए हैं, ये प्रेरणा दिए हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उन्हीं से ले करके कि हम अगर कांग्रेस में भी हैं तो हम लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। व्यापारी के मामले में आप ही लोगों के बीच से हमारे पास फ़ोन गया, मैं क्या कहा, मैं तो आलमबदी के मामले में गया, मैं कहा एक विधायक अपमानित हो रहा है, तो कल हम आप भी अपमानित होंगे। हम किसी को जात धर्म के चश्मे से न देखें। जिसका उत्थान होना चाहिए उसकी आवाज़ हमें भी उठानी है और पत्रकार होने के नाते आपको भी उठानी है। हमने जो कुछ भी हो सका आजमगढ़ में उस मुद्दे को टच किया। छोटे मुद्दे बड़े हुए, आपको मालूम है कि कोलभील के ऊपर हमला किया था एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने, उसको भी हमारी सोशल मीडिया ने उठाया था। बाद में उन्होंने 5 बजे हमको ऑफिस में बुला करके उस आदमी को छोड़ा। इस तरह के तमाम काम किए गए जहां दबा नहीं गया। और एकमात्र मैं ऐसा जिलाध्यक्ष हूं जो आज की जिलाधिकारी की और अधिकारियों की जो कार्यशैली उनके यहाँ जाना नहीं पसंद करता। उनको लगता होगा कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं या हम आईएएस हैं तो हम ही खुदा हैं, हम ही ईश्वर हैं। हम उनको ईश्वर नहीं मानते। हम तो ये जानते हैं कि जिलाधिकारी जब अपने पद पर पोस्ट होता है तो सरकार के कार्यक्रमों को, योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। लेकिन जिस तरह का दम्भ है, जिस तरह की निरंकुशता है कि चाहे पत्रकार साथी जा रहा हो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ के एसएसपी डीएम ने कभी आप लोगों को बुलाया? अच्छी समस्या हो, कोई ऐसी पीड़ा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ के बारे में हमको बताइए, हम तक न जानकारी पहुँची हो? कभी डीएम ने कि गौरव जी, श्रीवास्तव जी या फलाने जी या प्रदीप जी आप बताइए कहाँ ऐसा कुछ है जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या हमारे तक न पहुँचो? या कभी किसी नेता को बुलाया, कभी कोई सर्वदलीय बैठक की? ये पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए इससे साबित होता है कि सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, जनतंत्र का कोई सम्मान नहीं है। एक व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना गया है वो बार बार ये मैसेज देने का प्रयास करता है कि मैं दाता हूँ और जो कुछ मैं दे रहा हूँ कि अपने घर से बेच करके दे रहे हैं। तो मेरा काम है आवाज़ उठाना। इस तरह से मांग पत्र क्या 2024 के जो इंडिया गठबंधन है उसके मैनिफेस्टो में शामिल होने की भी संभावना है? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेता बताएंगे। हमारा सिर्फ एक मतलब है कि जो एक दलित की मांग है उसके बेहतर जीवन को मतलब व्यवस्थित करने के लिए उसमें उसकी 5 तरह की सोच ऐसी कौन सी है जिससे उसको लग सकता हो कि अगर सरकार ये 5 काम कर दे तो हमारा जीवन स्तर, हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य को लेकर के हर व्यक्ति, हम ही आप हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो ऐसे कौन से कार्यक्रम संचालित कर लिए जाएं कि जिससे उसका